हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी वेब इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो ये जो बेसिकली क्लास है, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लास है। चाहे आप अपने मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे या टीवी पे भी कर सकते हो। बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और कुछ एक डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट साइन कराना होगा। और इसको भरने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी मंथली सेल्स है आपके किसी भी प्रोडक्ट की, जो आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, तो उसको अगर आप जीएसटी में दिखाना चाह रहे हो तो 2.5 लाख रुपए की सेल होनी चाहिए। 2.5 लाख से ऊपर की सेल होनी चाहिए। 2.5 लाख से अगर नीचे सेल है तो आपको दूसरे पैनल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पैनल तो एक ही होता है, वेबसाइट एक ही है, लेकिन आपको प्रोसेसेस जो इसमें जाने के हैं वो दो है। तो 2.5 लाख से नीचे है तो आपको कौन सा करना पड़ेगा, 2.5 लाख से ऊपर है तो वो मैं अंदर वीडियो के अंदर आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो ये हम गूगल पे जाके जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो हम पोर्टल जो है टाइप करेंगे। पर टाइप करने के बाद इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड आएगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर करके आपको एआरएन नंबर जो जनरेट करना पड़ेगा। एआरएन रजिस्ट्रेशन जाने के लिए तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आई एम टैक्स पेयर पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी आप कौन से जिले से आते हो, कौन से स्टेट से आते हो, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश कर दिया है। अगर और कोई दिल्ली से होता है, नोएडा से होता है, तो अंदर वो बेसिकली सारे ऑप्शन अंदर अवेलेबल है। बाकी डिस्ट्रिक्ट आपको आगरा सेलेक्ट करना है या नोएडा सेलेक्ट करना है, वो सारे अंदर ही है। तो आप उसी तरीके से देख सकते हो। बाकी आपको लीगल नेम क्या रखना है, लीगल नेम में कंफ्यूज हो तो आप पर्टिकुलर गूगल पे या चैट जीपीटी पे जाके सर्च कर सकते हो कि लीगल नेम क्या लेना है। बाकी आपको अगर लगता है लीगल नेम आपका है तो आप उसको ले सकते हो। जैसे हमने जो रखा है वो अपने नाम रखा है डिजी वेब इंजीनियर्स। तो डिजी वेब इंजीनियर्स के नाम से देख लेते हैं। ये हमने टाइप कर दिया और यहाँ पे 1 2 3 टाइप कर दिया। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर टाइप करना है। पैन नंबर आपका जो भी है वो कैपिटल लेटर में ही होता है, CJCPS0572C। तो यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर जो है आपको सही से ही भरना है। फिर आपको जो ईमेल आईडी जिसपे आपको सारी डिटेल चाहिए, लॉगिन डिटेल चाहिए, जीएसटी का डिटेल चाहिए, तो वो क्या है, यहाँ पे अगर एक बार जब जीमेल आपका रजिस्टर हो जाएगा तो उसमें सारी नोटिफिकेशन आपको भेजेगा, प्लस मैसेज के थ्रू भी आपको भेजेगा। फॉर एग्जांपल हमने ये आईडी सेलेक्ट कर ली और कॉन्टेक्ट नंबर ये डाल दिया। बाकी नीचे आता है, नीचे रिकैप्चा आता है, तो उसको हम टाइप कर देंगे 2525212582। बाकी हमने ये प्रोसीड जैसे करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा जो कि यूआरएन का होगा, वो दिखा देता हूँ कैसा आएगा। जीमेल पे आपके पास आएगा जो जीमेल आईडी आपने वहां पे डाली हुई है। तो इस तरीके से आएगा कि इंटीमेशन ऑफ एआर, जो एआरएन नंबर जनरेट हुआ है वो इस तरीके का मेल आएगा आपके पास। और जो हमारा एआरएन नंबर है वो बेसिकली ये है। तो जब आपके पास फर्स्ट टाइम एआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा तो आपको जब लॉगिन करना है तो लॉगिन में जाके आपको इस तरीके का लॉगिन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ये ऑप्शन दिया हुआ क्लिक हियर करके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया है, आपका यहाँ पे एआरएन नंबर का ऑप्शन आएगा। एआरएन नंबर का जब ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आपको एआरएन नंबर, ये यहाँ पे जैसे न्यू यूजर के लिए आईडी, जीएसटी, ये सब यूजर नेम, ये बाद के ऑप्शन है जब आपका जीएसटी कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा। वरना यहाँ पे एआरएन आता है, वो डाल के आपको पासवर्ड भी वहां पे दिया होगा, पासवर्ड भी वो टाइप करना है। बाकी यहाँ पे एक नंबर आता है, नंबर डालने के बाद इस तरीके का आ जाएगा आपके पास रिकैप्चा। रिकैप्चा से आप लॉगिन कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपको क्या है, फिर सिंपली लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए हमने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन वही एआरएन प्रोसेस के थ्रू लॉगिन होगा। आपका यूजर नेम पासवर्ड ये जब जनरेट नहीं होता है, जब आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो हम इसको लॉगिन करने अंदर दिखाते हैं क्या क्या ऑप्शंस और आते हैं। तो हमने ये रिकैप्चा डाल दिया। रिकैप्चा डालने के बाद हमने लॉगिन किया। इसी तरीके से आप
जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास ARN नंबर से इस तरीके की डिटेल आएगी। अब ये पूरा आ रहा है हमारा GST बन के, वरना इस तरीके का ऑप्शन आता है, ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है इतना ही ऑप्शन आता है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जाके बिजनेस डिटेल्स डालनी है। बिजनेस डिटेल में लीगल नेम पूछेगा, जो लीगल नेम डालना है, परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है, बाकी डेट ऑफ क्रिएशन डालना है, ट्रेड नेम डालना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और बिजनेस में इसमें आपको प्रोप्राइटरशिप भी यूज करना है। स्टेट में आप जहां से बिलोंग करते हो तो स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट वो डालना है जहां से आप आपका स्थायी घर है, तो सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद फिर इधर आएगा प्रमोटर एंड पार्टनर। प्रमोटर एंड पार्टनर में भी नॉर्मल बेसिक डिटेल्स पूछता है, वो आपको पुट अप करना है, जिस जो डिटेल्स आपको डालनी है। फिर आएगा ऑथराइज सिग्नेचरी, यहाँ पे आपको नाम डालना है, बाकी आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन पूछता है आपकी बेसिकली, और उसका स्टेटस क्या है। तो मैं जॉबलेस हूँ तो जॉबलेस मैंने डाल दिया। अगर आप वर्किंग हो तो वर्किंग आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो एक बात ध्यान रखना कि आप जो सेविंग्स अकाउंट में जो सैलरी आती है वो आप इधर अटैच मत करना, फिर वो टैक्सेशन के अंदर में आ जाएगा। इसलिए बेटर ये है कि आप यहाँ से GST लेके नया करंट अकाउंट जो कि बेसिकली 10,000 रुपीज मिनिमम होते हैं वो आपको डालने पड़ेंगे। बाकी यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, कुछ चेंज करनी है। फिर आता है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव में, यहाँ पे बोलता है कि आपका कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब या तो कोई आपका CA जो आपने ढूंढ रखा है या उससे आप काम करवा रहे हो, आप जो फाइलिंग होती है वो करवा रहे हो। तो बेसिकली आपको फाइलिंग करने की भी जरूरत नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल बता देंगे। तो यहाँ पे ऑफ करके रखना आप। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, तो प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस में इस तरीके का मैप एड्रेस आएगा। बिल्कुल आपको एग्जैक्ट वही लोकेशन डालनी है जहाँ पे आपका घर है। फॉर एग्जांपल आपको जो भी चेंज करना है तो वहां पे एडिट करके आपको यहाँ पे इस जो ग्रीन मार्कर है ये पिन पॉइंट करके इसको आप ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे पिन कोड डालना पड़ेगा, स्टेट डालना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट डालनी पड़ेगी, सिटी डालनी। ये जो आपको डिटेल्स हैं ये आपको सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। जीमेल डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे, जो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या डॉक्यूमेंट हम डालें। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आप डाल सकते हो, अगर वो आपके नाम पे या आपके पापा के नाम पे। यहाँ पे अब मेरे से कई लोग ये सवाल पूछते हैं, यार मेरा घर तो मेरे पापा के नाम में, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आप आपके पापा का जो भी डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके यहाँ पे आता होगा उसको आप उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। तो वो डाल दोगे। फिर नेचर ऑफ बिजनेस बताना है। नेचर ऑफ बिजनेस में आप नीचे ऑप्शन आता है, तो मैंने यहाँ पे ई-कॉमर्स का डाला है। ई-कॉमर्स में डालने के बाद आप फिर इसको क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो नीचे से। सेव एंड कंटिन्यू में ये हो जाता है, बाकी ड्राफ्ट में पड़ा रहता है। तो फिर यहाँ पे एडिशनल अगर आपके पास कोई वेयर हाउस है तो उसकी डिटेल्स डालनी है, तो वो भी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज में आता है, तो यहाँ पे HSN कोड होता है। तो HSN कोड बेसिकली क्या है, आप चैट GPT की मदद ले सकते हो। चैट GPT आप ओपन कर लीजिए इस तरीके से। चैट GPT जैसे ही आप ओपन करोगे तो वहां पे आप HSN कोड जो है आपके जो भी है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम हैंडलूम या वुमेन जो भी है, तो आप जो है वो बिजनेस का नाम यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल आई सेल डिजिटल सर्विस, या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऐसे डाल दो, आई सेल दिस व्हाट इज द HSN GST HSN कोड। ठीक है, तो इस तरीके का आप यहाँ पे प्रोडक्ट विद GST HSN कोड आप यहाँ डाल दोगे तो उसका जो HSN कोड होगा वो आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो भी HSN कोड है वो आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप कुछ और कैटेगरीज में भी डील करते हो तो उन कैटेगरीज का आपको यहाँ पे HSN कोड मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भी चैट GPT आपको देता है तो वो आपको देखना पड़ेगा कि अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैंने ये कॉपी किया, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये सर्च कर रहा है, नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, गुड्स एंड सर्विस गूगल भी कर सकते हो। जो HSN कोड जो भी आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, जो सेल करना चाहते हो, मार्जिन में सेल करना चाह रहे हो, तो वो HSN कोड आप यहाँ पे डाल दोगे तो इस तरीके से आपके HSN कोड आ जाएंगे। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपका बैंक अकाउंट जो डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। तो
जो टोटल जो ये पहले नहीं बोलता है बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए। आप बेसिकली बैंक अकाउंट जब भी आपका ऐड होगा, जब आपका ये जीएसटी नंबर देख के, ये हमारा जीएसटी नंबर है, इसको दिखा के तब आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, या फिर आपका एमएसएमई के थ्रू भी बैंक अकाउंट खुलेगा। तो वो बैंक अकाउंट आप अभी अटैच ना करें। फिर बाकी स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड है आपका, या फिर आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है पुराना, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन वैसे अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जरूरत नहीं है। बाकी फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद आपको इस तरीके से आई हियर बाय सोलमनी अफर्म एंड डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन गिवन हियर बीन above is true and correct best of my knowledge and belief nothing is being concealed therefore। तो यहाँ पे नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचर ही आपका ही आएगा, यहाँ पे प्लेस डालना है और डेजिग्नेशन स्टेटस डालना है। बाकी यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू आएगा, तो यहाँ पे बोल देगा यू हैव मेड चेंजेस। अगर कोई भी चेंजेस करते हो तो यहाँ पे आपके पास अपडेट आ जाएगा। बस इतना ही सारा ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे बीच में जब आप ऐड कर रहे होंगे तो आपके पास एक ऑप्शन बोलेगा। वो ऑप्शन बेसिकली क्या होता है कि आपको एक कॉपी में आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो कि आपको दिखाना पड़ेगा कि जो आपका घर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो, तो वहां पे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है, डिक्लेरेशन फॉर्म आप बस कॉपी में आप कॉपी से लिख सकते हो डिक्लेरेशन फॉर्म, वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। वो जरूरी है, तभी आपका जीएसटी बन पाएगा, क्योंकि आपके फादर के नाम पे घर है तो इसीलिए आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म ही इनके लिए वैलिड होता है, वो आपको अपडेट करना है। बाकी विद इन जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे उसी दिन सेम डे जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके का जो आपके पास मेल आएगा, मेल में आपको देखना है कि अब हम दिखाते हैं वेलकम टू जीएसटी फैमिली, यहाँ पे जीएसटी और लॉगिन आईडी पासवर्ड, बाकी ये आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। तो ये चेंज करके आपका इस तरीके से वेलकम टू जीएसटी फैमिली आ जाएगा। तो ये इतनी वीडियो थी। अब इसको हम प्रैक्टिकली भी बताएंगे कि कैसे, अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है 8535023019 पे। आपको कोई भी अगर डिटेल पूछनी है जीएसटी से रिलेटेड तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, ये ज्यादातर क्या है, थ्योरेटिकल थी, क्योंकि मेरे पास एक जीएसटी ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको बनवाना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज।